हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं तनिष्का राठौर एंड वी आर हियर विद अवर न्यू रीजनिंग सीरीज। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। हम अपने सीरीज में 10 लेक्चर और 10 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था डाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो लोग आज नए जुड़े हैं, प्रीवियस लेक्चर आप जाके देखिए, आप इंजॉय करेंगे और बहुत अच्छे से रीजनिंग समझ पाएंगे। ठीक है, आज हम हमारे 11th लेक्चर के साथ है, जो कि है कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब क्या होता है? कैलेंडर क्या शो करता है हमें? डे एंड डेट, दिन और तारीख। तो हम यही पता करेंगे इस चैप्टर के साथ में कि फॉर एग्जांपल डैश दिन, जो डेट है उसमें कौन सा दिन था, या कुछ पर्टिकुलर डेट दी हुई है, या कुछ डेट का डिफरेंसेस दिया हुआ है, तो हमको उनके बीच का डे डिफरेंस निकालना है, या कौन सा डे आएगा, एक्सेट्रा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक्चुअली सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि एक को एग्जैक्ट डेट दिया जाएगा, उस डेट पे कौन सा डे आता है, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो आप नॉर्मली ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला होता है, जो हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है। एक एग्जैक्ट डेट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला रहता है कि उस डेट पे पर्टिकुलर कौन सा डे होगा। डे आपको पता है कितने होते हैं? संडे से लेके सैटरडे तक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एंड शनिवार। ये अपने 7 डेज रहते हैं। और मंथ कितने रहते हैं? 1 to 12, जनवरी टू दिसंबर। क्लियर है? यहां तक आप सभी को पता होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिख के बताती हूँ आपको। एक कोई सी भी डेट मान लो, फॉर एग्जांपल 14 जनवरी 2023, ये एक डेट है, ठीक है ना? तो इसको डे निकालने का फॉर्मूला होता है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड अपॉन 7। क्या फॉर्मूला होता है? दिख रहा है सभी को? क्या फॉर्मूला है? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड एंड सेंचुरी कोड अपॉन 7। क्लियर है? क्या होता है? डेट क्या शो करती है? ये जो 14 है ये डेट है, ठीक है ना? मंथ क्या है? जनवरी। ईयर है 2023। लीप ईयर और सेंचुरी कोड क्या होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है? लीप ईयर और सेंचुरी कोड क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी क्या होती है? क्या होती है? शताब्दी। सेंचुरी को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी। क्या बोलते हैं सेंचुरी को? शताब्दी, जो हर 100 साल में रिपीट होती है। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है हमारी? जल्दी बताओ। 21st सेंचुरी चल रही है। क्या चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है। हर 100 साल के ईयर के डिफरेंस से एक शताब्दी होती है। अभी कौन सी शताब्दी, कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ मैं, एक ईयर है 1993, ठीक है? तो इसका शताब्दी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ दो, शताब्दी मतलब 100 का डिफरेंस, तो हम लेंगे यहाँ पे 1900 और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, 400 इंटू 4 करेंगे तो 1600, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 400 से डिवाइड करना है। क्या रिमाइंडर बचेगा? 300। क्या रिमाइंडर बचेगा? 300। शताब्दी 100 के डिफरेंस में रहती है। हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड कैसे करेंगे? 400 से। तो इसमें रिमाइंडर बचता है
क्या बचेगा? 0, 100, 200 या फिर 300, ये रिमाइंडर बचेगा। अगर ये रिमाइंडर बचता है तो इसका एक कोड है, अगर ये रिमाइंडर है तो इसका एक कोड है। क्या है? ये तो है रिमाइंडर और ये है कोड। अगर 0 रिमाइंडर है तो 6, ठीक है, क्या 6, दूसरे पेन से लिखती हूं अच्छे से दिखेगा। 0 रिमाइंडर है तो 6, 100 रिमाइंडर है 4, 200 रिमाइंडर है 2 और 300 रिमाइंडर है तो 0। ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसका कोड होता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब कोड होता है डे का, जैसे कि 0, क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 0 अगर रिमाइंडर आता है तो क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे? सैटरडे। क्या लिखेंगे? सैटरडे। इस पे आता है संडे। 2 का मतलब होता है मंडे, ये आपको काम में आएगा, कहां काम में आएगा मैं बताऊंगी। 3 पे आता है ट्यूसडे, 4 पे आता है वेडनेसडे, 5 पे आता है फ्राइडे एंड 6 पे आता है आपका सैटरडे। 6 पे क्या आता है? सैटरडे। 0 अगर आया है तो सॉरी, क्या गड़बड़ करी मैंने, थर्सडे भूल गई ना मैं। वेडनेसडे के बाद आएगा 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे। क्लियर है? या आप नोट डाउन कीजिए। मतलब 0 अगर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं सैटरडे। ये रिमाइंडर आता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे आता है, क्वेश्चन सॉल्व करके, एग्जांपल करके। अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए। हमने ये लिखा था, फॉर्मूला लिखा था, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 14 सबसे पहले डेट आएगी तो एज इट इज नोट डाउन करो 14 प्लस मंथ। कौन सा है? मंथ नहीं बताया ना, ये होता है मंथ। ये किसकी सीरीज है? मंथ फाइंड आउट करने की। जो फॉर्मूला में मंथ यूज होगा ना, उसके लिए आपको याद करना है, क्या याद करना है? 12 स्क्वायर 0, 5 स्क्वायर 0, 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2। ये एक सीरीज है, ये आपको रटनी पड़ेगी। क्या है ये? अगर बस एक ही चीज याद करनी है आपको, वो है ये सीरीज। ये याद कर लिया, आपका पूरा कैलेंडर जो चैप्टर है वो 15 मिनट्स में हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। और अगर आप एक क्वेश्चन पर अगर टाइम देंगे तो वो होता है 10 to 12 सेकेंड्स। कितना होता है? 10 to 12 सेकेंड्स। ओके, क्लियर है? क्या सीरीज है? 12 स्क्वायर 0, 5 स्क्वायर 0, 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2। देखो कैसे, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। फिर लिखो 0, 5 का स्क्वायर होता है 25, 0, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 2 146। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? अब ये बन गया है कोड, ये बन गया है कोड किसका? अगर जनवरी लिखना है तो हम लिखेंगे 1, ये होता है जनवरी का, ये होता है फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर है? ये कोड बन गया। क्या बना है? 144 0 25 0 36 146। क्या बना है? क्या बना है? 144 0 25 0 36 146। ये है जनवरी से दिसंबर तक का कोड। अब हम चले क्वेश्चन के साथ अपने, ठीक है। इसमें क्या था? डेट पे आ गया 14 जनवरी। जनवरी का कोड क्या था? जनवरी का कोड क्या है? 1। तो जनवरी के कोड के साथ हम लिखेंगे 1।
ठीक है, तो यहां लिखो 1। ईयर, ईयर कैसे निकालते हैं? क्या है ईयर? ईयर में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ, ईयर में क्या लिखा हुआ है? 23, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे तो ईयर में आएगा 23। फिर निकालना है हमको लीप ईयर। लीप ईयर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, लीप ईयर का कोड, जो स्टार्टिंग 2 डिजिट है, स्टार्टिंग 2 डिजिट क्या है? 20, तो 20 और 100 के उसमें होती है, तो क्या लिखेंगे? 2000 डिवाइड बाय, क्या करेंगे? 2000 डिवाइड बाय 400, ये होता है आपका सेंचुरी कोड होता है। मैं कंफ्यूज हो गई, ये होता है सेंचुरी कोड। और हमको निकालना है लीप ईयर। क्या निकालना है? लीप ईयर। तो लीप ईयर में हम लेंगे जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, उसको डिवाइड करते हैं 4 से। तो 23 डिवाइड बाय 4 कितने टाइम में जाएगा? 23 5 टाइम्स में जाएगा 20, तो हम लेंगे 5 टाइम। हम इसमें हमेशा लेते हैं क्वोशिएंट। क्या लेते हैं? क्वोशिएंट। तो यहां आएगा 5, और सेंचुरी कोड किससे डिवाइड हो रहा है? रिमाइंडर आएगा 0, और 0 रिमाइंडर के साथ क्या होता है? 0 रिमाइंडर के साथ कोड बनता है 6। कोड क्या बनता है? 6। तो हम यहां पे लेंगे 6/7। किसको समझ में आया और किसको नहीं आया जल्दी बताओ। फिर से बताती हूं मैं। डेट लिखी है तो 14 एज इट इज आएगा। जनवरी का कोड क्या है? कहां से स्टार्ट होता है? 144 0 25 0 36 146। तो जनवरी में आएगा 1। ईयर क्या है? लास्ट के 2 डिजिट लेना है क्वेश्चन के, तो आएगा 23। लीप ईयर क्या है? लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है 4 से। लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है 4 से, और जो क्वेश्चन आएगा वो लिखना है, रिमाइंडर नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन आएगा वो लिखना है। और सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या होता है? फर्स्ट के 2 डिजिट के आगे लगा दो 0 और उसको डिवाइड कर दो 400 से, और जो रिमाइंडर आता है उसका मैंने कोड लिखवा रखा है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, 0 का कोड आता है 6। ठीक है, सम करो, सबका प्लस करो जल्दी जल्दी। कितना आएगा? 14 और 15, 15 और 5 20, 20 और 23 कितना होता है? 43, 43 और 6 49, 49/7 मतलब 7 टाइम्स में जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और 0 रिमाइंडर के साथ क्या था? सैटरडे। 0 रिमाइंडर के साथ था सैटरडे। तो इस तारीख को क्या रहेगा? सैटरडे रहेगा। क्या रहेगा? सैटरडे रहेगा। समझ में आया नहीं आया? एक और एग्जांपल बताती हूं मैं, चलो मन से करते हैं एक और। क्या डेट लिखनी है? क्या डेट लिखनी है जल्दी बताओ। आज की डेट लिखते हैं, ठीक है? क्या डेट है आज? 14 अक्टूबर 2025। सबसे पहले क्या लिखना है? मंथ, डेट। डेट आएगी 14, मंथ है अक्टूबर। अक्टूबर मंथ का कोड क्या है? 1 होता है। बताओ आपको, अक्टूबर का कोड है 1, तो हम यहां लिखेंगे 1। ईयर लिखेंगे 25। फिर क्या आता है? लीप ईयर। लीप ईयर मतलब 25 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर आएगा 1, क्वोशिएंट आएगा 6। क्वोशिएंट लिखते हैं, क्वोशिएंट आएगा 6। सेंचुरी कोड के लिए 2000 को डिवाइड करेंगे 4 से, 400 से, रिमाइंडर आएगा 0, और 0 का कोड क्या होता है? 6 होता है। तो यहां लिखेंगे 6। इतना क्लियर है? ठीक है। डिवाइड करना है आपको 7 से, डिवाइड करना है 7 से। इनको सम करो, 14 और 1 15, 15 और 25 40, 40 और 6 40 और 6 क्या होता है? 40 और 6 46, 46 एंड 6 52। क्या होता है 46 एंड 6? 52। 52/7 करोगे तो आंसर आएगा 3। 3 पे क्या होता है? 3 पे क्या होता है? क्या होता है? ट्यूसडे होता है। अपना आंसर सही है। 52 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्वोशिएंट आएगा 7।
रिमाइंडर आएगा 3 और 3 पे होता है ट्यूसडे, 3 पे होता है ट्यूसडे, और आज ट्यूसडे है या नहीं है? आज क्या है? ट्यूसडे। क्लियर है यहां तक? चलिए दो मैंने एग्जाम्पल करवाए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज जनवरी 1, 2001 इफ जनवरी 1, 2000 वाज सैटरडे। मतलब 1 जनवरी 2000 को सैटरडे है, तो 1 जनवरी 2001 को क्या होगा? ठीक है, सीधा सा लॉजिक है। अब पहली बात तो ये होता है लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज की जगह 29 डेज होते हैं। मतलब टोटल डेज कितने रहते हैं? टोटल कितने रहते हैं? 366 डेज रहते हैं एक ईयर में। कितने रहते हैं? 366 रहते हैं। चलो ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? अगर नॉर्मल ईयर है तो 365 और लीप ईयर है तो 366। क्या है? 366। ठीक है, तो यहां पे हम लेंगे 366 डिवाइड बाय 7। उसका रिमाइंडर क्या आएगा मुझे बताओ, डिवाइड करके जल्दी बताओ। रिमाइंडर आएगा 2। कितना आएगा? 2। कैसे आएगा? जिसका मैथ थोड़ा सा वीक है उसको बता देती हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगी। 5 टाइम्स में जाएगा 35, बचेगा 1, 16। 2 टाइम्स में जाएगा 14, रिमाइंडर क्या आया? 2। रिमाइंडर क्या आया? 2। अब था सैटरडे। सैटरडे में हमको क्या करना है? 2 प्लस करना है, +2। तो सैटरडे के बाद आएगा संडे, और संडे के बाद आएगा मंडे। 2 प्लस हो गए। तो अभी क्या होगा? 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। क्या होगा? 1 जनवरी 2001 को क्या होगा? मंडे होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फरवरी 1, 2004 1 फरवरी 2004 को संडे है, वही सेम क्वेश्चन है। 1 फरवरी 2005 को क्या होगा? 1 फरवरी 2005 को क्या होगा? क्या होगा? ये भी क्या है? ये क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या दे? 0 दे। 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे। तो यहाँ पे 4 ये 4 बाय 4 रिमाइंडर, क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 0। तो इसमें भी डिफरेंस कितना आ गया? 366 का आ गया। ठीक है, तो 366 को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, और संडे से 2 प्लस करो, संडे से 2 प्लस करेंगे तो मंडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे। तो क्या आएगा? ट्यूसडे। क्या आएगा? ट्यूसडे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर लीप ईयर नहीं होगा तो डायरेक्ट 365 डिवाइड बाय 7 करेंगे। क्लियर है? चलो ओके, सेम क्वेश्चन। 1 जनवरी 2007 को क्या है? मंडे है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? अब ये क्या है? लीप ईयर है क्या? ये लीप ईयर नहीं है। 2007 लीप ईयर है। 7 को डिवाइड बाय 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, बिल्कुल 3 आएगा। ये लीप ईयर नहीं है, मतलब इनका डिफरेंस क्या हो गया? 365 हो गया। और 365 को आप 7 से डिवाइड करो, तुम्हारे लिए ऐसे कर देती हूं मैं, 5 बार में जाएगा 35, बचा 15, 15 जाएगा 2 बार में तो 14, रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 प्लस करना है मंडे में
एक प्लस करना है, तो मंडे के बाद कौन सा दिन आता है? मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? लीप ईयर में अपन ने 366 डेज काउंट किए थे, नॉर्मल ईयर में अपन ने 365 डे काउंट करे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, एक तारीख दे रखी है 15 अगस्त 2027 को, कौन सा दिन होगा? करके बताओगे, खुद करोगे? करके बता देती हूँ, फटाफट करते हैं, ठीक है। 15 अगस्त, सबसे पहले लेते हैं अपन डेट। डेट आएगी 15 अगस्त का कोड क्या है, किसको याद है? अगस्त का कोड किसको याद है? बता देती हूं मैं। अगस्त का कोड होता है 3। अगस्त का कोड क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। कहां थे अपन, कौन से क्वेश्चन पे थे? चलो, अगस्त का कोड होता है 3, फिर आता है ईयर आएगा 27। लीप ईयर में क्या लिखते हैं अपन? 27 डिवाइड बाय 4, ओनली क्वेश्चन लिखाएगा तो लिखाएगा 6, और सेंचुरी कोड आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 400, रिमाइंडर 0, कोड 6, तो यहां पे आएगा 6 डिवाइड बाय 7 करेंगे। क्लियर है? सबको प्लस कर लो। 27 और 3 30, 30 और 15 45, 45 एंड 6 51, 51 एंड 6 57 डिवाइड बाय 7, 57 डिवाइड बाय 7, 7 8 जा 50, 6 एंड रिमाइंडर इज 1। और 1 का कोड क्या होता है? 1 का कोड क्या होता है? 1 का कोड होता है संडे, क्योंकि सैटरडे से स्टार्ट होता है, 0 होता है सैटरडे का, तो 1 का कोड क्या होता है? संडे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एग्जैक्ट आंसर आएगा संडे। 15 अगस्त 2027 जो आने वाला है, उस पे क्या डे होगा? संडे होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लीप ईयर नहीं है? ये तो खुद ही बता दोगे। जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है 4 से, कौन सा होगा? जल्दी बताओ। 96 होगा? बिल्कुल होगा। 2000 भी होगा, 2004 भी होगा, 1900 भी होगा, सभी लीप ईयर है। क्या है इसमें से? सेंचुरी नहीं है, ऑल आर लीप ईयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नवंबर 8 2007 का बोला इन्होंने। नवंबर 8 नवंबर 2007 को क्या था? थर्सडे था, ठीक है। अब इन्होंने पूछा 2006 का है, मतलब प्रीवियस ईयर का पूछा है। एक मिनट गौर करना, इन्होंने क्या पूछा है? क्या पूछा है जल्दी बताओ। इन्होंने पूछा है प्रीवियस ईयर का। किसका पूछा है? प्रीवियस ईयर का, पहले वाले साल का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में हमको क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या गिवन है? डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये लीप ईयर है क्या? 2006 लीप ईयर नहीं है, तो डिफरेंस क्या आएगा? 365 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1, और 1 हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो यहां पे है थर्सडे, और थर्सडे से पहले क्या होता है? वेडनेसडे। थर्सडे से पहले होता है वेडनेसडे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या आएगा इसका आंसर? वेडनेसडे आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी इज ऑलवेज। फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी मतलब 1 जनवरी 2000 मान लो, ये इस पे क्या आएगा हमेशा? इसको आप करके देखना, मैं बता देती हूँ क्या आएगा। इसमें आएगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। क्या आएगा? जल्दी बताओ। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। क्या आएगा? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। क्लियर है? इसका होता है 2, ये होता है
ठीक है, इसको करके देखना, ये इसकी तारीख निकाल के देखना, इस डेट का निकाल के देखना, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 27 मार्च? 27 मार्च 2007। फॉर्मूला क्या है? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी अपॉन 7 है। चलो 27 मार्च का महीना मतलब तीसरा, मार्च का कोड होता है 4, ईयर होता है लास्ट की 2 डिजिट मतलब 7, लीप ईयर होता है लास्ट की डिजिट अपॉन 4 का क्वोशंट मतलब 1। 7 अपॉन 4 करेंगे तो क्वोशंट 1 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो हमको लिखना है क्वोशंट। और सेंचुरी कोड भी आएगा, 2000 को डिवाइड बाय 400 करेंगे, रिमाइंडर 0 एंड कोड इज 6, डिवाइड बाय 7 करो, सम करो फटाफट, कितना होगा इनका सम? 27 4 31 31 and 7 38 39 39 and 6 45 45 डिवाइड बाय 7 मतलब 6, 3 बाय 7, 3 क्या है? रिमाइंडर है, 3 क्या है? रिमाइंडर है। और 3 पे क्या आता है? 0 पे आता है सैटरडे, 1 पे आता है संडे, 2 पे आता है मंडे, 3 पे आता है ट्यूसडे, 3 पे आता है ट्यूसडे, तो 3 पे आता है ट्यूसडे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब निकालना आ गया, अब तो आ जाना चाहिए। अपन ने 4th टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अगर 1 जनवरी 1997 को वेडनेसडे है, 1 जनवरी 1997 को वेडनेसडे है, तो 1 जनवरी 1999 को 1 जनवरी 1999 को क्या होगा? सबसे पहले हम चेक करेंगे लीप ईयर है नहीं है, लीप ईयर है नहीं है, नहीं है तो फिर क्या करेंगे? डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा हमारा 365, बट यहाँ पे डिफरेंस कितना ईयर्स का? 2 ईयर्स का है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पे 730, 730 को 7 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1042 अपॉन 7, कितना आएगा? 102 104 2 अपॉन 7। तो वेडनेसडे में क्या करना है हमको? +2 करना है, मतलब वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, और +2 करने पे आएगा फ्राइडे। मींस क्या हुआ? 1 जनवरी 1999 को कौन सा डे था? फ्राइडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टुडे इज मंडे, इफ टुडे इज मंडे, आज क्या है? मंडे है, तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? 61 डेज के बाद में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक और ट्रिक है, अगर डायरेक्ट डिफरेंस गिवन है तो डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस -1 अपॉन 7, क्या लिखेंगे? डिफरेंस -1 अपॉन 7, क्या लिखेंगे? डिफरेंस -1 अपॉन 7, 61 -1 अपॉन 7 मतलब 60 अपॉन 7, और इसका आएगा 8 4 अपॉन 7, तो रिमाइंडर कितना आया आपका? रिमाइंडर आया है 4। तो हमको क्या करना है? मंडे में क्या करना है? 4 प्लस करना है, तो मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर आएगा फ्राइडे। 4 प्लस करने पे क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। अगर इसी तरह अपन कोई और डिजिट लेके सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 144, तो डिफरेंस करेंगे 144 -1 मतलब 143, 143 अपॉन 7 तो 23 अपॉन 7, और 3 पे क्या आएगा? मंडे +3 करेंगे तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, मतलब आज से 144 दिन बाद क्या आएगा? थर्सडे आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टिकुलर लीप ईयर इज ए लीप ईयर देन इट हैज, सबको पता है एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर February 29 ऑकर्ड इन 2000 मतलब क्या है? लीप ईयर, पहला लीप ईयर वो बता रहा है कब है? 2000 में है, तो अगला कब होगा? 4 साल बाद, मतलब क्या होगा? 2004 में होगा, फिर 2008 में होगा, फिर 2012 में होगा, ऐसा चलता जाएगा। तो अगला लीप ईयर कब होगा? 2000 के बाद में नेक्स्ट लीप ईयर होगा
4 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर मंथ में कितने डेज होते हैं? सितंबर में कितने डेज होते हैं? चलो मैं बता दूं, 31 डेज होते हैं। किसमें होते हैं 31 डेज? जनवरी में, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। क्लियर है? 30 डेज होंगे अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर में। 28 डेज होते हैं फेब में, और लीप ईयर में होते हैं फेब में 29 डेज। तो यहां पूछा है हमसे सितंबर में, और सितंबर में होते हैं 30 डेज। सितंबर में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का, 26 जनवरी 1950 पर कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 पर कौन सा वार था? अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। हमने इस सेम टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आई होप कि आपको ये बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको मेरे साथ बहुत मजा आया होगा। जो लोग नए थे वो प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, 10 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और आज हमारा ये 11वां टॉपिक था। हमने कैलेंडर कंप्लीट कर लिया है। अब आपको रैंडम कोई सी भी डेट मिल जाएगी तो आप उसका डे बता पाएंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। हम कल एक नया लेक्चर लेके आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।